अब देखते हैं शंट क्या होता है। तो शंट एक अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए उसके सदैव समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो ये शंट लगा है, ये एक तार है ऐसा प्रतिरोध वाला, बहुत ही कम प्रतिरोध वाला। इसे इसलिए लगाते हैं कि मतलब अगर कि कोई अगर तेज लाइट आई एकदम से तो क्या होता है, ये जल जाता है, और ये जलता है तो ये परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो हमारा जो भी डिवाइस होगी वो सुरक्षित रहती है, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचती, इसलिए हम शंट लगाते हैं। तो देखने में कैसा दिखेगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से करंट आ रही है, तो यहाँ पर करंट आधी गई शंट में, थोड़ी गई यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में, यहाँ पर ये लगा है। अब यहाँ से आती हुई वो दोनों मिक्स हो जाएगी, आई करंट वापस आ जाएगी। माना कि धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G तथा शंट का प्रतिरोध S है। ये जो है कुंडली का प्रतिरोध लगा है, तथा परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा G का मान I है, जो मेन करंट है वो कैपिटल I है। इसमें से IG धारा धारामापी में इस गैल्वेनोमीटर में जा रही है, और IS धारा जो है शंट में जा रही है। तो टोटल धारा कितनी हो गई, IG प्लस IS। अब क्या होगा, ये हमने इसको दे दिया समीकरण 1। अब ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, ये ओम का नियम है। तो अब धारामापी के बीच के सिरे में कितना विभवांतर होगा, धारामापी के लिए हमने ले लिया V बराबर, यहाँ IG करंट बह रही है तो IGG, और उसमें शंट में कितनी बह रही है, तो IS करंट है, और साथ में शंट का प्रतिरोध S। अब धारामापी और शंट समांतर क्रम में है, मतलब यहाँ धारामापी लगा है और यहाँ हमारा शंट लगा है, तो दोनों क्या है, समांतर। जब समांतर होते हैं तो दोनों का विभव जो है वो हो जाएगा बराबर। अब दोनों का विभव बराबर है, तो अभी हमने विभव में से फॉर्मूला निकाला था कि VG बराबर IGG और VS बराबर ISS, तो ये इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। अब यहाँ से G अपॉन में S हमने वैल्यू निकाली, तो वो आई IS अपॉन में IG। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। अब दोनों का LCM क्या ले लेंगे, S आ जाएगा, इधर चला जाएगा G प्लस S, यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, और नीचे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे और नीचे IG ले लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि ये IS प्लस IG, ये हमने शुरुआत में लिखा था कि दोनों करंट मिला के है तो I, टोटल करंट तो I है, तो यहाँ पर हम उसकी जगह लिख लेंगे I, फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी जो। फिर क्या करेंगे, IG अपॉन I, अब इसको हम पलट देंगे, तो IG अपॉन I कितना हो जाएगा, S अपॉन G प्लस S, इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। फिर उसके बाद यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी से प्रवाहित हो रहा है, nवां भाग निकल रहा है, IG बराबर I अपॉन N है, तो IG अपॉन I बराबर कितना हो जाएगा, इसको I को हमने साइड लिया है तो IG अपॉन I हो जाएगा 1 अपॉन N, इसको हमने इक्वेशन फोर्थ मान लिया। अब समीकरण 3 और 4 से I अपॉन N, ये जो है I बटे में N बराबर होगा समीकरण, ये देखो IG अपॉन I और एक यहाँ पर IG अपॉन I आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों की वैल्यू को बराबर रख देंगे। तो वो ही हमने यहाँ, ये 1 है तो 1 अपॉन N इसकी वैल्यू है, और S अपॉन G प्लस S इसकी वैल्यू है, तो दोनों को हमने बराबर रख दिया। यहाँ पर S है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस साइड चला जाएगा तो G प्लस S हो जाएगा, ये N के साथ S का गुणा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम SS वाले एक साइड ले लेंगे, G वाले एक साइड ले लेंगे, तो NS माइनस S कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो N माइनस 1, तो हमारे पास S की वैल्यू कितनी आ गई, शंट कितना हो जाएगा, तो शंट हो जाएगा G अपॉन N माइनस 1, तो ये आ गया कितना, यहाँ पर शंट हमें लगाना पड़ेगा। फिर है शंट के लाभ क्या हैं,
तो धारामापी के साथ शंट लगाने पर धारामापी का परिणामी प्रतिरोध कम हो जाता है। अतः धारामापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ में बहने वाली धारा के मान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड क्या है, शंट लगाने से बहुत ही कम धारामापी में से होकर धारा जो है बहुत ही कम निकलती है। अतः कुंडली के जलने या संकेतन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना नहीं होती है। तो जहाँ कुंडली है वो जलती नहीं है। थर्ड क्या है, तो शंट को बदलकर धारामापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। तो ये हम इनके शंट से इतने सारे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हानि क्या है, तो हानि है शंट के उपयोग करने से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। अतः यदि किसी विद्युत परिपथ में अविक्षेप की स्थिति ज्ञात की जा रही है तो अविक्षेप की स्थिति के करीब शंट को निकाल लेना चाहिए। मतलब धारामापी की एक तो सुग्राहिता कम हो जाएगी और साथ में अविक्षेप की स्थिति भी बन जाती है। तो ये सब कुछ इसकी हानि है। फिर शंट के यूज़ क्या क्या होते हैं, शंट को हम कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि धारामापी की प्रबल धारा से सुरक्षा के लिए, जो बहुत तेजी ज़्यादा उसमें प्रबल धारा जो आ रही है उससे ये सुरक्षा करेगा। सेकंड, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, अगर हम धारामापी को अमीटर में बदलना है तो हम शंट से इसका यूज़ कर सकते हैं। अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए, अब जो हमने बदला है उसका परास भी हम बढ़ा सकते हैं अमीटर का। तो ये सब शंट के यूज़ हो गए। अब हम देखते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण होता कैसे है। अमीटर होता क्या है, तो अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा जो है उसकी माप हम कर सकते हैं। यहाँ आएगा धारा की माप कर सकते हैं। धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं और इसे ही हम शंट कहते हैं। अभी हमने यही करा था, यहाँ धारामापी लिया था और यहाँ शंट जोड़ दिया था। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यह मीटर में परिवर्तित हो जाता है। अब माना कि धारामापी का प्रतिरोध कितना है, G है, शंट का प्रतिरोध S है। यदि धारामापी कुंडली में IG धारा प्रवाहित हो रही है तो शंट में कितनी हो रही होगी, तो I में से IG घटा दो तो शंट में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि IG प्लस IS बराबर I था, तो IS क्या होगा, तो उसकी हमने वैल्यू निकाल ली। अब धारामापी व शंट के सिरों के बीच विभवांतर समान है दोनों की, क्योंकि यहाँ का विभव यहाँ के विभव के बराबर होगा। तो जब विभवांतर समान है तो GI बराबर कितना हो जाएगा, S, और यहाँ पर IS की वैल्यू क्या है, I माइनस IG, तो यहाँ वो उसकी वैल्यू रख दी। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हमने साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये आ जाएगी IG अपॉन में I माइनस IG।